नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर, जिसमें मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है, हाल ही में बिहार के गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है गया जी, इसका नाम रखा गया है। बिहार की सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे चुने गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले तो देखो, नालसा की फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। नालसा की जो फुल फॉर्म है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसकी पूरी फुल फॉर्म है नालसा की। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जो है डायरेक्टली ये आंसर पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरिया के टूरिज्म एम्बेसडर बनाई गई। तो किसको बनाया गया? अभिनेत्री हिना खान को जो है कोरिया के टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में उनको चुना गया, उनको मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किलिमंजारो पर फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र दराज महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की 72 वर्षीय विद्या सिंह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़े पर्वत किलिमंजारो पर फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एज भी पूछ सकता है और इसका नाम जो है नाम पूछा जाता है और यह किस राज्य से संबंधित है ये पूछा जाता है करंट अफेयर में। तो ये आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा पोर्टल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए बैंकों और फाइनेंशियल कंपनी को 1 मई 2025 से प्रभा प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म है, प्रभा का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस वैलिडेशंस एंड अथोराइजेशंस पोर्टल का जो है उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। अब इसमें जो है प्रभा आरबीआई द्वारा जो है 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था और एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। तो ये लॉन्च कब किया गया था प्रभा? तो 2024 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक जोशी, जो कि पूर्व रॉ के जो है प्रमुख रह चुके हैं। नेक्स्ट है, डीपो दर्पण पोर्टल क्या है? तो भारतीय सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के ने जो है भारत की सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और कारगर बनाने के लिए डीपो दर्पण का जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए? ये भारत के जो है खाद्य सुरक्षा जो प्रणाली को आधुनिक और कारगर बनाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इसका नाम है डीपो दर्पण पोर्टल नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनेगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, राजस्थान और 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा भारत का चीता कॉरिडोर, जिसमें चीते खुले में घूम सकेंगे। तो देखो, राज्य आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है देश के पहला चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेवेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो देखो, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये जनरली हाल ही में हुआ है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसको जो क्वेश्चन को लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सहयोग पहल योजना लागू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा सरकार द्वारा शहरी गरीबों को लाभ देने के लिए सहयोग पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के गरीबों की पहचान करना और सामाजिक कल्याण उपायों से लाभान्वित करना। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया है, वहाँ पे इसको लागू किया है। क्या नाम है इसके योजना का? सहयोग पहल योजना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में भारत का पहला AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया गया। इसमें सोना व ज्वेलरी एक्सचेंज और डिजिटाइज करने जैसे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा
एंथनी अल्बनीज दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे शपथ ली या फिर प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूनेट ऐप क्या है, यानी ECI नेट क्या ऐप क्या है। तो इसके बारे में जो है आंसर इसका है भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग की 40 से अधिक मोबाइल की जो है एप्लीकेशंस को एकीकृत करने के लिए एक्यूनेट यानी ACI नेट एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप के रूप में बनाया गया है। अब इसका जो फुल फॉर्म क्या, देखो फुल फॉर्म भी अक्सर जो आ जाती हैं, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्शंस कमीशंस इंटीग्रेटेड नेटवर्क। तो इसमें जितनी भी जो गवर्नमेंट की इलेक्शन से संबंधित 40 एप्लीकेशन थी, इनको जो है एकजुट करके एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है इसको क्या करा, एक्सेस करवाया गया है। मतलब वहां पे इसको जो एक पोर्टल बना दिया, मतलब 40 ऐपों का काम एक ही जगह पे इसको जो है काम किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो तेलंगाना हैदराबाद जो कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 31 मई 2025 तक आयोजन की जाएगी। तो आप याद रखना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन है भारत के किस राज्य में है, तो वह तेलंगाना में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो भारत की रैंकिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो अक्सर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो SSC की हम बात करें, चाहे हम UPSC की बात करें, या जितने भी जो स्टेट एग्जाम की हम बात करते हैं, तो इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है। तो रिपोर्टर्स जो विदाउट बोर्डिंग के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का 180 देशों के अंदर 151वां स्थान, यानी भारत की जो रैंकिंग है वो जो है कितनी मिली है, 151वीं रैंक मिली है। ये हाल ही की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं तो 151 है। अगर हम बात करें 2024 की बात करें तो भारत की रैंकिंग 159 यानी 159 रैंकिंग भारत की पिछले साल थी और इस साल जो है 151 हो गई है। तो यानी रैंकिंग जो है इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और अक्सर रैंकिंग के क्वेश्चन अपने इंडेक्स से आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में 4 से 15 मई 2025 तक ये आयोजन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है वो बिहार में होगा। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2025। देखो इंडेक्स वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो भारत का इसमें कौन सा इसमें रैंकिंग है तो वो बताना है, यानी ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वो 193 देशों में से 130वीं स्थान, यानी 130 इसकी जो रैंकिंग है भारत की। नेक्स्ट हम करंट अफेयर की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए का कैशलेस उपचार योजना अधिसूचित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपए की जो है कैशलेस उपचार योजना का इसमें जो शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए है, तो ये जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ये जो सरकार द्वारा राशि को जो क्या करा गया है कैशलेस उपचार योजना के अतिरिक्त इसको जो है अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन नए पॉप चुने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवर्स्ट एक नए पॉप के रूप में चुने गए हैं और अमेरिका से पॉप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। ठीक है ना, तो रॉबर्ट फ्रांसीसी को पॉप लियो 16वें के नाम से भी जो है जाना जाएगा। तो इसका आपको याद रखना है, यानी कौन पॉप चुने गए हैं, रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवर्स्ट को जो वहां पे पॉप के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है ज्योति योजना के बारे में। तो योजना से संबंधित क्वेश्चन है, तो SSC जो है योजना वाले क्वेश्चन को भी अक्सर हाईलाइट करता, मतलब कई बार पूछता है। तो यानी ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना का नामांकन है। इसका जो है क्या है इसमें खास बात, तो केरल सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की गई है और जिसका उद्देश्य जो है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा जो मुहैया कराने का इसमें टारगेट रखा गया है। तो इसका नाम है इस योजना का ज्योति योजना इसका नाम है। और ये कहाँ से स्टार्ट है, ये केरला सरकार द्वारा जो है क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला और दुनिया का पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। तो किस पर जाएगा, ताप्ती नदी पर जो है देश का पहला दुनिया का सबसे बड़ा जो है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा और यह प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना के हेतु ये बनने वाला है। तो ठीक है, तो याद रखना ये जो दुनिया का पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है ताप्ती नदी पर होगा, जो कि देश का पहला जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा।
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको इजीली इसको समझ आ जाए और इसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा किस राज्य द्वारा शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि नवाचार से जुड़ी विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनेगी। तो सबसे ऊंची प्रतिमा की जब बात होती है तो किस राज्य में बनेगी स्वामी विवेकानंद की, तो ये मध्य प्रदेश में देश की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा इंदौर के सिरपुर में 39.5 फीट यानी जो है 39.5 फीट ऊंची जो है यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट है नई दिशा ए पाथ बैक टू लर्निंग कहाँ की पुलिस द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और स्कूल छोड़ने का कारण जानने के लिए नई दिशा ए पाथ बैक टू लर्निंग स्कूल शुरू की गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। जो बच्चे स्कूल आधे में मतलब 5 करके या फिर 6 करके पढ़ाई को जो है बीच में जो स्किप कर देते हैं, ये उन बच्चों के लिए ये चीज़ बनाई गई है। नई दिशा के रूप में इसको नामांकन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब बनाया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा 23 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। पहले यह धनतेरस के दिन बनाया जाता था, तो ये जो है क्या नाम है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस को जो है कब बनाया जाएगा, 23 सितंबर को जो बनाने का घोषणा किया गया। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जो है इंपोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो जस्टिस BR गवई भारत के जो हैं 52वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कहाँ सबसे अधिक हिम तेंदुए हैं। तो लद्दाख में सबसे अधिक 477 हिम तेंदुए हैं, यानी भारत के 68% हिम तेंदुए लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हिम तेंदुए की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि लद्दाख ऑलरेडी जो है बर्फीला और ठंडा क्षेत्र है। नेक्स्ट करंट अफेयर है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम UPSC के नाम से भी यानी कि जानते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बना, यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये एक बोर्ड है और इनके अध्यक्ष बने हैं हाल ही में अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है भारत के पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर देश का पहला भिक्षावृत्त मुक्त शहर बना है। तो किसकी बात हो रही है, इंदौर की बात कर रहे हैं, तो यानी इंदौर और जो है जहां पर एक भी भिखारी नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर वानखेड़े में स्टैंड का अनावरण किया है। तो रोहित शर्मा के नाम पर जो है स्टैंड का अनावरण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। तो यानी केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्यवहारिक प्रयोगों सहित रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी 10th क्लास से ही जो रोबोटिक एजुकेशन उनको दिया जाएगा, ये कंपलसरी है। ये आने वाले एजुकेशन में जो बदलाव के लिए चीज़ किया गया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए, एडवांस करने के लिए एजुकेशन को। नेक्स्ट है सागर में सम्मान क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इसका, तो यानी सागर में सम्मान क्या है, भारत सरकार के केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल की शुरुआत किया गया। तो देखो सम्मान से जो है यहाँ पे लेडी का जो है यहाँ पे से जो है लिंक्ड है, तो यानी सागर में लेडी का बढ़ावा देने के लिए मतलब ताकि तो महिलाओं का भी इसमें थोड़ी बहुत भागीदारी हो। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है। तो मिजोरम जो है भारत का पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला राज्य है जहां पर कुल साक्षर दर जो है 98.20% है, जो कि पहले केरला हुआ करता था। तो अब जो है हम लिटरेसी की बात करते हैं तो मिजोरम जो है भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो पूरा ही जो है पढ़ा लिखा है, एक लिटरेट है, एक साक्षर है। ठीक है, तो 98.28 प्रकार से 100% इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सौरगृह जला विकासम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।
तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य द्वारा 2.1 लाख आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा चलित जो है सिंचाई सुविधाएं देने के लिए इंदिरा सौर गिरि जला विकासम योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सीएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले यहाँ पे जो एक डिफेंस से एक पर्सन है, सीएसएफ से एक महिलाएं हैं और महिला है, तो इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो इसका आंसर हो जाएगा गीता समोता, यानी गीता समोता ने जो है कि सीएसएफ की एक पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक को जो है यहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 2025 का पुरस्कार है और किससे संबंधित है, हार्टलैंड लघु कथा संग्रहालय के लिए जो इनको इस बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कन्नड़ भाषा की किस किताब को पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो देखो ये बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं तो कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की कहानी जो भी इससे पहले क्वेश्चन में था, तो कहानी है संग्रह हार्टलैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है और कन्नड़ भाषा की किताब की पहली बार यह सम्मान मिला है। तो यानी कन्नड़ भाषा को पहली बार यानी उनकी पुस्तक के लिए पहली बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और किन्हें किया गया ये आप क्वेश्चन को याद रखना। तो बानू मुश्ताक को जो इससे सम्मानित किया गया उनकी कहानी के लिए। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा कितने रेलवे स्टेशन उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 राज्यों के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। तो कितना किया गया, 103 किया गया 18 राज्यों के अंदर। नेक्स्ट है भारत का पहला महावत गांव कहाँ बना। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के नीलगिरी में हाथियों के रखवालों के लिए पहला महावत गांव बना और यह गांव मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपाकाडू शिविर में बना है। तो ये आपको याद रखना है। तो यानी भारत का पहला महावत गांव कहाँ बना, तो तमिलनाडु में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरएवर हाल ही में ब्रिटेन द्वारा अपनी आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी चौगास द्वीप समूह और जो है डिएगो गार्सिया किस देश को जो वापस लौटाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस देश को जो ये चीज़ वापस लौटाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है पीएम ई ड्राइव योजना क्या है। तो भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और एक मजबूत ईवी विनिर्माण परिस्थिति तंत्र का निर्माण करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है और यह योजना जो है 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक के लिए शुरू किया गया है और इस योजना के तहत हैदराबाद और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों को जो है 11,000 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। तो ये याद रखना। तो पीएम ई ड्राइव योजना के तहत जो है भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ाने के लिए उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहलगाम आतंकवादी हमले के विरुद्ध भारत सरकार के कौन सा ऑपरेशन चलाया। भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया है, 7 मई 2025 को जो है ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकवादियों के हमले के विरुद्ध भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया यानी चलाया गया। इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो है इसका क्या करा है, मतलब लीड कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले यह सैन्य अधिकारियां हैं जो कि महिला सैन्य अधिकारी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है उत्तर भारत का पहला डिजिटल पेईटी सिटी स्कैनर कहाँ लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में कैंसर की शुरुआती पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एआई आधारित डिजिटल पीईटी सिटी स्कैनर लगाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ज्ञान पोस्ट सेवा क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के भारतीय डाक विभाग ने देश भर में कम से कम खर्च में जो है सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक किताबों को रियायती दरों पर भेजने के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा 1 मई 2025 से शुरू किया गया है और इसका जो मेन इंटेंशन क्या है, इस सेवा में प्रत्येक पैकेट का न्यूनतम वजन
300 ग्राम से 5 किलोग्राम तक की ही पुस्तकों को 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के शुल्क पर भेजा जाएगा। यानी कम से कम कीमत पर जो है जितनी भी जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किताबों को जो है प्रचार प्रसार इनका जो है विश्व भर में हो सके, तो इसीलिए इनको जो है कम दामों पर जो क्या कर सकते हैं, इसको जो है पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा जो है पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। तो जंगलों की कटाई व अतिक्रमण पर निगरानी के लिए देश का पहला एआई चलित फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो बनाया गया है, ताकि जो है जंगलों पर उसको इजीली जो उसको जो है ट्रैक किया जा सके। और ये कहाँ पे स्टार्ट है? मध्य प्रदेश में स्टार्ट। तो ये थी हमारी मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इजीली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सारी लेटेस्ट वीडियो से आप जो है अपडेशन ले सकें। थैंक यू सो मच।